हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू ऑल? फाइन। हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 15 लाइट। चैप्टर 15 लाइट। ओके, इस चैप्टर में हम एक्टिविटी 15.5 तक पढ़ चुके थे। 15.6 में आपके क्वेश्चन है कि एक्सपेरिमेंट करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है? प्लेइंग विथ स्फेरिकल्स। प्लेइंग विथ स्फेरिकल मिरर, यानी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मिरर के बारे में। ओके, नाउ मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक्टिविटी 15.7। एक्टिविटी 15.7 में हम क्या पढ़ रहे हैं? मिरर के थ्रू जो इमेज बनती है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है? एक्टिविटी 15 में ये मान लीजिए कोई हमने मिरर रखा है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक कैंडल रख दी है। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट हमने स्क्रीन बनाई है। ये क्या है? मिरर। मिरर, कैंडल और ये क्या है? स्क्रीन। ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर कैंडल फ्लेम की इमेज को देखेंगे। सेकंड, इसी एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है? ये मिरर है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? कैंडल की डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। कैंडल की डिस्टेंस को आप क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तब आप क्या देखेंगे कि स्क्रीन के ऊपर इमेज जो है, दोनों में क्या डिफरेंस होता जाता है? फ्लेम की जो इमेज है यहाँ पर कैसी बन रही है? स्मॉल इमेज। स्मॉल है, इरेक्ट है। ठीक है, दो टाइप की इमेज आपको और बताई थी। इरेक्ट मतलब सीधा, स्मॉल मतलब छोटा। रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज ऐसी होती है जिनको हम स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं। वर्चुअल इमेज वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टेक ऑन द स्क्रीन, या वी कैन नॉट सी द इमेज ऑन द स्क्रीन। वो कौन सी होती है? वर्चुअल। जिनको हम ले सकते हैं स्क्रीन के ऊपर वो कैसी होती है? रियल। ओके, तो यहाँ पर हमें रियल है क्योंकि स्क्रीन के ऊपर इमेज बन रही है। लेकिन आप इन दोनों एक्सपेरिमेंट में क्या देख रहे हैं कि जब कैंडल के डिस्टेंस को कम किया जाता है, यानी मिरर के मिरर के पास में लाया जाता है, तो इमेज जो होती है वो कैसी बनती है? लार्ज बनती है। ओके, और जैसे जैसे और हम और नजदीक इसके लाते जाएंगे तो ये इमेज जो होती है वो और लार्ज होती जाती है। ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है मिरर के थ्रू जो इमेज बनती है। मिरर टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके, 1 मिनट। ओके, नाउ एक्टिविटी 15.7 में कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के थ्रू जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी? स्मॉलर एंड लार्जर। ठीक है, यूजेस, इसका कॉन्केव मिरर का जो यूज है जनरली किसके थ्रू किया जाता है? डॉक्टर्स जो होते हैं। स्मॉलर और लार्जर का मतलब क्या है? जैसे जैसे डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं मिरर के, उसके ऊपर इसकी साइज जो है वो डिपेंड करेगी। अब डॉक्टर्स जो होते हैं वो एग्जामिन करने के लिए, डॉक्टर्स एग्जामिन करने के लिए क्या करते हैं? चेक करने के लिए ये कॉन्केव मिरर को यूज में लेते हैं। आईज है, ईयर्स है, नोज है। डेंटिस्ट भी जनरली क्या करते हैं? टीथ को चेक करने के लिए इसको यूज में लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे लेंस मिरर के पास में हम लेकर के जाएंगे टीथ को, तो वो लार्ज इन साइज बड़े आपको दिखते हैं। जिससे बड़े दिखेंगे डॉक्टर्स को, वो इजीली आपको चेक कर पाएगा कि कैविटी है कि नहीं है। वो सब आपका क्लियर उस मिरर में दिख जाता है। इसके एग्जाम्पल और कहाँ इस मिरर को यूज में लिया जा सकता है? तो रिफ्लेक्टर ऑफ द टॉर्च। टॉर्च का जो रिफ्लेक्टर होता है, आउटर पार्ट जो होता है टॉर्च का, हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल, व्हीकल की हेडलाइट्स हो गई, इनके अंदर यूज में, चाहे वो व्हीकल स्कूटर है, कार है, इन सब की हेडलाइट्स में इसको यूज में लिया जाता है। ओके, उसके बाद में आता है आपकी एक्टिविटी 15.8। 1 मिनट। एक्टिविटी 15.8। एक्टिविटी 15.8 में
चलिए बना हुआ रहने देती हूँ। 15.8 एक्टिविटी 15.8 में क्या करना है आपको, कैंडल रखनी है इसके सामने वैसे ही, तो इसकी जो इमेज होगी, कैंडल रखी है हमने, इसकी जो इमेज होगी मिरर के अंदर यहाँ पर बहुत ही स्मॉल आपको शो होती है। एक्टिविटी 15 पॉइंट में आपको क्या करना है, रिपीट दिस एक्टिविटी विथ कॉन्वेक्स मिरर। वहां पर हम किस मिरर को ले रहे थे, कॉन्केव मिरर को। अब ये सेम एक्टिविटी हमें किसके साथ करनी है, कॉन्वेक्स मिरर के साथ। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के साथ हम जब करते हैं और ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर में बहुत ही स्मॉल इमेज का फॉर्मेशन होता है। स्मॉल इमेज, कैसी इमेज बनती है, स्मॉल इमेज। इसका कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, जस्ट लाइक साइड व्यूअर जो होता है व्हीकल्स के अंदर साइड व्यूअर्स लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि पीछे से आने वाली गाड़ियों को हम देख सकें और किसी भी एक्सीडेंट से हम बच सके, इसके लिए साइड व्यूअर लगाए जाते हैं। साइड व्यूअर में इमेज जो होती है, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, इसकी इमेज जो है मिरर में कितनी बन रही है, बहुत ही स्मॉल बन रही है, जितनी ऑब्जेक्ट है उतनी नहीं बन रही है। तो कॉन्वेक्स मिरर का क्या काम होता है, स्मॉल इमेज फॉर्मेशन का, ठीक है। इमेज बनेगी लेकिन स्मॉल बनेगी। ओके, यहाँ पर आपके कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर खत्म होते हैं। इसके बाद में आप इसके एग्जांपल में देख सकते हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं आप समझ गए होंगे। साइड व्यूअर जो होते हैं, साइड ग्लास जो होता है उसके अंदर कौन सा मिरर लिया जाता है, कॉन्वेक्स, जिसकी वजह से हम पीछे से आने वाली गाड़ियों को देख सकते हैं कि उस मिरर के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी है लेकिन उसकी इमेज जो है उस मिरर में स्मॉल ही बनती है। इसलिए साइड व्यूअर में कॉन्वेक्स मिरर को यूज में लिया जाता है। अब नेक्स्ट आपकी हेडिंग आती है इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंसेज, कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस। इमेज फॉर्म्ड बाय lenses, image formed by the lenses, ठीक है। 1 मिनट। इमेज फॉर्म्ड बाय ए lenses, ठीक है। Lenses are also two types, convex or concave. It is the shape of the convex lens or concave lens. Just simple वैसे ही है, जहां पर कॉन का फॉर्मेशन, केव का फॉर्मेशन होता है। ऐसे अगर हम देखें तो वही चीज बन रही है कॉनकेव, यानी जहां पर केव का फॉर्मेशन होता है। और अगर इसको ऐसे देखें तो ये पार्ट जो है हमारे हैंड का, वो ऊपर की तरफ आपको उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये क्या हो गया है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कि मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज में लिया जाता है। कहाँ पर यूज में लिया जाता है, एनीबॉडी नो अबाउट इट, कहाँ पर यूज में लिया जाता है, ऑब्जेक्ट को स्मॉल देखने के लिए, छोटी देखने के लिए, या छोटी चीजें जो है वो मैग्नीफाइंग यानी बड़ी होकर के आपको दिखाता है। इसके लिए कौन से ग्लास को यूज में लिया जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास को। मैग्नीफाइंग ग्लास को क्यों यूज में लिया जाता है, जो स्मॉल लेटर्स या स्मॉल चीजें जो है वो हमें दिखाई नहीं देती है, वो उनको बड़ी करके हमें दिखाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके, अब आपको क्या करना है, इन लेंसेज को टच करके देखना है, फील भी करना है कि एक्चुअल में ये लेंसेज होते कैसे हैं। टच करेंगे तो आपको पता चलेगा उभरे हुए पार्ट का और थोड़ा अंदर दबे हुए पार्ट का। जो थोड़ा उभरा हुआ बाहर की तरफ उठा हुआ पार्ट होता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स, और जो अंदर की तरफ थोड़ा दबा हुआ होता है जिसमें थोड़ा सा हल्का सा केव बनता है वो कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसके आगे हम एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 15.9। एक्टिविटी 15.9 में यू नीड ए कॉन्वेक्स लेंस। आपको किसकी, कौन से लेंस की जरूरत है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में क्या करना है, एक शीट ऑफ पेपर रखना है इसके नीचे,
ठीक है, शीट ऑफ पेपर आपने रखा है और डायरेक्ट जो सनलाइट है आपको सीधा ही रखना है। इसकी जो सन के अंदर इस यहाँ पर एक इमेज बनती है और वो इमेज यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर दिखाई देती है, यानी स्मॉल इमेज का फॉर्मेशन होता है। यानी कॉन्केव मिरर क्या करता है, लार्जर इमेज को स्मॉल इमेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद में एक्टिविटी 15.10। एक्टिविटी 15.10 में आपको क्या बताया गया है, एक जगह हम क्या लगा रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर, और एक जगह हम क्या लगा रहे हैं, कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो लाइट को क्या करता है, दोनों डायग्राम में डिफरेंस देखेंगे। कॉन्वेक्स, ये कौन सा है, कॉन्वेक्स, और ये कौन सा है, कॉनकेव। ये क्या कर रहा है, लाइट को फैला रहा है, और ये क्या कर रहा है, एक जगह, यानी इसने ये काम किया है, कॉन्वेक्स मिरर ने क्या किया, एक स्मॉल स्पॉट का फॉर्मेशन। यहाँ पर इमेज कैसी बनेगी, लार्जर, और यहाँ पर इमेज कैसी बनेगी, स्मॉलर इमेज बनेगी, और यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम लार्जर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेंस लेंस भी कहा जाता है। इनको कौन सा लेंस कहा जाए, कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है क्योंकि ये स्मॉल इमेज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और इसको डाइवर्जिंग लेंस, ये डाइवर्स कर देता है, इसलिए डाइवर्जिंग लेंस भी इसको कहा जाता है। ओके, मैग्नीफाइंग ग्लास में, तो मैग्नीफाइंग ग्लास में किसको यूज में लिया जाता है, ये बड़ी करके दिखा रहा है, दैट मीन्स कॉनकेव, और अदर में जहाँ स्मॉल का फॉर्मेशन होता है वहां पर कॉन्वेक्स मिरर का स्मॉल इमेज का फॉर्मेशन। ओके, उसके बाद में आपके हैं 15.25 नेक्स्ट जो एक्टिविटी है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी में भी आपको सेम जैसे हम पहले कर रहे थे, इस एक्टिविटी में आपको वही बताया गया, कैंडल लेनी है, मिरर रखा है हमने, लेंस रखा है हमने, और लेंस के साथ जो एक्टिविटी हमने पहले की थी, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट डायग्राम में देखिए ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, फर्स्ट फिगर जो आपका ए है कैंडल, देन आफ्टर मिरर है, देन आफ्टर उसके पीछे किसको रखा गया है, स्क्रीन को रखा गया है। तो ऑब्जेक्ट बहुत ही इमेज बहुत ही क्या बन रही है, स्मॉल बन रही है। अब जैसे जैसे मिरर के डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्ट के पास में लेकर के आते जा रहे हैं, इमेज क्या होती जा रही है, लार्ज होती जा रही है। देखिए तीन चीजें हैं, कैंडल, देन मिरर, और फिर हमारा इमेज। अब जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, यहाँ पर क्या होती है, इमेज लार्ज फॉर्म होती है, कैंडल फ्लेम की जो इमेज है वो लार्ज फॉर्म होती है, और एकदम पास में लेकर के चले जाएंगे, जब यहाँ पर ये मिरर आ जाएगा तो इसकी इमेज और भी हमें बहुत ही लार्ज एनलार्ज्ड फॉर्म में हमें दिखाई देती है। ओके, तो दोनों ही तरह से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को बढ़ाएं या फिर मिरर की डिस्टेंस को बढ़ाएं, इमेज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, इमेज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ओके, ए बी सी, और 15.25 ए बी है, फिर 26 और 27 वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो कॉन्वेक्स जो होगा वो किसको इमेज को फॉर्म करेगा, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल के बारे में आपको बताया, ऐसी इमेज जो स्क्रीन के ऊपर नहीं ली जा सकती है, और इसका अपोजिट हो जाएगा कॉन्केव, तो वो किसका फॉर्म करेगा, रियल इमेज। रियल इमेज फॉर्म्ड बाय द ये लेंस है हमारे, ठीक है, हम लेंस पढ़ रहे हैं, पहले हम मिरर पढ़ चुके हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो वर्चुअल इमेज को, और कॉन्केव जो है वो रियल इमेज को फॉर्म करेगा, यानी कॉन्केव के थ्रू जो इमेज बनेगी वो हम स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं। ओके, सनलाइट व्हाइट और कलर्ड। अब हमारा टॉपिक नेक्स्ट है, सनलाइट जो है वो व्हाइट होती है या फिर कलर्ड फॉर्म में होती है, कलरफुल होती है। आई एम रबिंग द बोर्ड। सनलाइट इज ए व्हाइट और कलरफुल। सनलाइट को आप जनरली देखेंगे तो आपको कैसी दिखती है, वो व्हाइट इन कलर दिखती है, कलरफुल आपको नहीं दिखती है। Have you seen a rainbow in the sky? You might have noticed that appears usually after the rain when the sun is low in the sky. The rainbow is seen as a large in size in the sky or have many colors. Rainbow के अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं।
हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन द रेनबो, कैसा पैटर्न होता है उसके अंदर, विबिग्योर का, विबिग्योर पैटर्न कैसा होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये पैटर्न होता है। ठीक है, यू माइट हैव सीन व्हेन यू ब्लो सॉ बबल्स यू अपीयर कलरफुल इमेज, जब भी आप सॉ बबल्स को देखोगे, बबल्स देखोगे तो उसमें भी वो व्हाइट नहीं होता है, वो कलरफुल होता है। ओके, मतलब डिस्क को भी, सीडी डिस्क जो होती है उसको भी आप रोटेट करवाओगे तो मतलब आप क्या देखते हो, दिखती वो व्हाइट ही है लेकिन वो कलरफुल भी दिखती है आपको साथ में। तो ये एग्जांपल्स क्या शो कर रहे हैं कि व्हाइट कलर में 7 कलर का मिक्सअप होता है। एक्टिविटी 15.11 एंड 15.12, एक्टिविटी 15.11 इसमें क्या किया गया है, प्रिज्म के साथ में एक्टिविटी करवाई गई है, एक्टिविटी 15.11। ठीक है, 15.11 में प्रिज्म लिया गया है, ठीक है, इसके ऊपर से लाइट गिराई गई है। देखिए एग्जाम्पल, लाइट किस तरह से फॉर्म होती है, इसमें 7 कलर, जो यहाँ पर लाइट गिर रही है प्रिज्म में से रिफ्लेक्ट होने के बाद में, वो लाइट आप व्हाइट ही डाल रहे हो लेकिन प्रिज्म में से निकलने के बाद में रिफ्लेक्ट होकर के वो कैसे दिखाई दे रही है, डिफरेंट इन कलर्स में आप देख सकते हो। ऐसा ही एक्टिविटी 15.12 में है, एक सीडी डिस्क है बनाई है, वो व्हाइट है। ठीक है, अब इसको जब रोटेट करा रहे हैं, कंटिन्यू ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, 7 ग्रीन कलर्स है, सॉरी डिफरेंट कलर इस सीडी पे हमने क्या किए हैं, डाल दिए हैं, 7 कलर्स डाल दिए हैं। अब जब हम इसको रोटेट करा रहे हैं तो ये कैसी दिख रही है हमें, 7 इन कलर, सॉरी व्हाइट इन कलर, यानी ये जो कलर्स है डिफरेंट कलरफुल है, सीडी कलरफुल है, वो हमें रोटेट करवाने पर कैसी दिखती है, व्हाइट, वो कैसी दिख रही है, व्हाइट। मतलब इन एक्सपेरिमेंट से हम क्या समझ सकते हैं कि व्हाइट कलर जो होता है वो 7 कलर का मिक्सचर होता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 7 कलर ही क्या है, व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर में 7 कलर है, या फिर 7 कलर को भी हम व्हाइट कलर बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपकी ये चैप्टर लाइट फिनिश होता है। ओके, मिलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज में। ओके स्टूडेंट्स, बाय।